कहानी शुरू होती है एक बहुत ही साधारण से सवाल से। क्या रोबोट्स हमारी नौकरियां छीन लेंगे? ये सवाल आज हर यूथ के दिमाग में है, हर वर्किंग प्रोफेशनल की चिंता है और हर कंपनी की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, ये शब्द पहले सुनने में एक फ्यूचरिस्टिक फैंटेसी की तरह लगता था, जैसे कोई हॉलीवुड मूवी का हिस्सा हो। लेकिन आज ये हमारी जिंदगी की हकीकत बन चुका है। सिरी, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, ये सब एआई के बेसिक फॉर्म्स हैं और हम इन्हें रोज यूज करते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, एआई अब हमारे ऑफिस में भी घुस चुका है, वो भी बिना दस्तक दिए। पिछले कुछ सालों में इंडिया में एआई का अडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ा है। ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और रोबोटिक्स जैसे शब्द अब सिर्फ टेक गीक्स तक सीमित नहीं रहे। अब तो छोटे छोटे बिजनेसेस भी एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि वो कॉस्ट कम कर सकें और एफिशिएंसी बढ़ा सकें। लेकिन जैसे हर कॉइन के दो पहलू होते हैं, वैसे ही एआई के आने से जहां एक ओर नए अपॉर्चुनिटीज खुली है, वहीं दूसरी ओर कई जॉब्स भी रिस्क जोन में चली गई हैं। चलो अब इस बदलाव को समझने की कोशिश करते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के जरिए। एक बीपीओ कंपनी में काम करने वाले रमेश की कहानी लेते हैं। रमेश पिछले 8 सालों से एक कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव था। वो दिन भर कॉल्स रिसीव करता था, क्वेरी सॉल्व करता था और डिसेंट सैलरी कमा रहा था। लेकिन 2022 में उनकी कंपनी ने एआई बेस्ड चैटबॉट इंप्लीमेंट किया, जो 24 घंटे बिना थके काम करता था, वो भी बिना सैलरी के। धीरे धीरे कॉल्स की संख्या कम होने लगी और एक दिन रमेश को नोटिस मिला, हम डाउनसाइज कर रहे हैं क्योंकि हमें ऑटोमेशन की जरूरत है। रमेश जैसे लाखों लोग इस ट्रांजिशन का हिस्सा बने, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कहानी दुखद हो। अब मिलते हैं पूजा से, जो एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करती हैं और उन्होंने एआई टूल्स सीखकर फ्रीलांसिंग शुरू की। वो आज कंटेंट राइटिंग, डेटा एनालिसिस और एआई ड्राइवन मार्केटिंग कैंपेन्स के जरिए क्लाइंट्स को सर्व कर रही हैं। पूजा ने खुद को समय के साथ बदला और टेक्नोलॉजी को अपना वेपन बनाया। यही आज की जरूरत है, एडेप्टेबिलिटी। इंडिया जैसे देश में जहां 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र की है, वहां जॉब मार्केट में कोई भी बड़ा बदलाव करोड़ों जिंदगियों को अफेक्ट करता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आने वाले 5 सालों में करीब 30% जॉब्स पूरी तरह से बदल जाएंगी। कुछ जॉब्स जाएंगी, लेकिन कुछ बिल्कुल नई जॉब्स भी पैदा होंगी, जैसे एआई ट्रेनर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, डेटा करेटर, एआई एथिक्स स्पेशलिस्ट इत्यादि। पहले जो जॉब सिर्फ फॉरेन कंट्रीज में पॉपुलर थीं, अब वो इंडिया में भी बूम कर रही हैं। लेकिन हर रेवोल्यूशन की तरह ये एआई रेवोल्यूशन भी अनइक्वल है। हाई स्किल वर्कर्स को फायदा हो रहा है, जबकि लो स्किल और रिपीटेटिव टास्क करने वालों की जॉब्स पर खतरा मंडरा रहा है। उदाहरण के तौर पर, एक अकाउंटेंट जो बेसिक बिलिंग करता है, उसकी जॉब आजकल ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर से बड़ी आसानी से रिप्लेस की जा सकती है। लेकिन वही अकाउंटेंट अगर एआई बेस्ड फाइनेंशियल टूल सीख ले, तो वो जॉब नहीं सिर्फ करियर अपग्रेड कर सकता है। अब बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को एआई रेडी बना रहा है? सैडली आंसर है नॉट कंप्लीटली। हालांकि कुछ आईआईटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने एआई और डेटा साइंस को क्यूरिकुलम में शामिल किया है, लेकिन ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस अभी भी आउटडेटेड सिलेबस से पढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग पर उतना फोकस नहीं है जितना होना चाहिए, और यही गैप फ्यूचर में स्किल मिसमैच को बढ़ा सकता है। इंडियन गवर्नमेंट ने इस डायरेक्शन में कुछ एफर्ट्स किए हैं, जैसे नेशनल एआई स्ट्रेटजी लॉन्च की गई, एनआईटीआई आयोग ने एआई फॉर ऑल का विजन रखा और कई एआई रिसर्च सेंटर्स सेटअप किए गए हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पर अभी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। खासकर टियर 2 और टियर 3 सिटीज में अवेयरनेस और ट्रेनिंग की भारी कमी है। अब एक और पहलू पर नजर डालते हैं। एआई का इंपैक्ट सिर्फ जॉब्स पर ही नहीं, बल्कि काम करने के तरीके पर भी पड़ा है। पहले एक डेटा एंट्री क्लर्क को पूरा दिन मैन्युअली फाइल्स फिल करनी पड़ती थी। आज वही काम एआई बेस्ड ओसीआर सॉफ्टवेयर कुछ ही सेकंड्स में कर देता है। इससे टाइम बचता है, एक्यूरेसी बढ़ती है, लेकिन एम्प्लॉई की वैल्यू रिडिफाइन होती है। अब एम्प्लॉयर्स सिर्फ वर्कर नहीं, स्मार्ट थिंकर ढूंढ रहे हैं। कोविड-19 पैंडेमिक ने इस बदलाव को और एक्सेलरेट कर दिया। रिमोट वर्किंग, ऑटोमेशन, वर्चुअल असिस्टेंस, ये सब ट्रेंड्स तेजी से बढ़े। कई कंपनियों ने एआई का यूज करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाई और कॉस्ट कटिंग के लिए कई मैनुअल जॉब्स को हटाया। लेकिन पैंडेमिक के बाद एक बात क्लियर हो गई, जो टेक सैवी है वो ही आगे बढ़ेगा। एआई का एक और इंटरेस्टिंग इंपैक्ट देखा गया है गिग इकोनॉमी में। आज स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर जैसी कंपनीज एआई का यूज करके डिलीवरी रूट्स ऑप्टिमाइज करती हैं, डिमांड फोरकास्ट करती हैं और डायनामिक प्राइसिंग इंप्लीमेंट करती हैं। इससे एक और जॉब्स क्रिएट हुई हैं, जैसे डिलीवरी एजेंट्स, कैब ड्राइवर्स। लेकिन यह भी ट्रू है कि ये जॉब्स ऑफ्टन लो पेइंग और अनस्टेबल हैं।
इससे लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी पर सवाल खड़े होते हैं। इंडियन जॉब मार्केट में डाइवर्सिटी बहुत है, एग्रीकल्चर से लेकर एरोस्पेस तक। एआई हर सेक्टर को टच कर रहा है। एग्रीकल्चर में एआई ड्रिवन ड्रोन्स क्रॉप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हेल्थ केयर में एआई बेस्ड डायग्नोस्टिक्स हो रहे हैं, और इवन जुडिशरी में भी एआई टूल से केस हिस्ट्री एनालाइज की जा रही है। इससे एफिशिएंसी तो बढ़ रही है, लेकिन साथ में एथिकल और प्राइवेसी कंसर्न्स भी उठ रहे हैं। एक मजेदार फैक्ट जानिए, आज कई इंडियन स्टार्टअप्स जैसे येलो ओएआई, निकी एआई और हैप्टिक ने ग्लोबल लेवल पर अपनी एआई कैपेबिलिटीज साबित की है। इन कंपनीज ने न सिर्फ जॉब्स क्रिएट की है, बल्कि नए स्किल सेट्स की डिमांड भी जनरेट की है। इससे एक पॉजिटिव साइकिल बनती है, स्किल बढ़ाओ, जॉब पाओ और इनोवेशन को सपोर्ट करो। एआई के आने से कई नई स्किल्स की डिमांड बढ़ी है, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और न्यूरल नेटवर्क्स की समझ। अब जरूरी नहीं कि हर कोई कोडर बने, लेकिन टेक्नोलॉजी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आज हर जॉब प्रोफाइल के लिए मस्ट है। चाहे आप मार्केटिंग में हो, जर्नलिज्म में या एचआर में, एआई अब हर फील्ड में एंट्री कर चुका है। अब सवाल उठता है, क्या एआई पूरी तरह जॉब्स छीन लेगा? जवाब है नहीं, लेकिन वो जॉब्स को बदल जरूर देगा। यह एक एवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन नहीं। एआई रिपीटेटिव कामों को संभालेगा ताकि इंसान क्रिएटिव और कॉम्प्लेक्स टास्क्स पर फोकस कर सके। इसलिए आने वाला समय कोलैबोरेशन का होगा, इंसान और मशीन की पार्टनरशिप का। इमेजिन कीजिए, एक आर्किटेक्ट जो एआई टूल्स से डिजाइन जनरेट करता है, एक डॉक्टर जो एआई डायग्नोस्टिक्स से पेशेंट को ट्रीट करता है, एक लॉयर जो एआई से केस रिसर्च करता है। इंसान की जजमेंट और एआई की स्पीड मिलकर जो आउटपुट देगा, वो गेम चेंजिंग होगा। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। इस बदलाव से डरने की नहीं, बल्कि तैयार होने की जरूरत है। अपस्किलिंग और रिस्किलिंग अब लग्जरी नहीं, जरूरत है। गवर्नमेंट, कंपनीज और इंडिविजुअल्स सबको मिलकर यह इंश्योर करना होगा कि वर्कफोर्स एआई रेडी हो। वोकेशनल ट्रेनिंग, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कोर्सेरा, यूडेमी और गवर्नमेंट रन स्किलिंग इनिशिएटिव्स को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाना होगा। कई एनजीओज और टेक कंपनीज आज रूरल यूथ को एआई ट्रेनिंग दे रही हैं, जैसे नैव गुरुकुल और मसाई स्कूल जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने हंड्रेड्स ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को कोडिंग और एआई स्किल्स सिखाकर जॉब रेडी बना दिया है। ऐसे इनिशिएटिव्स इंस्पायर करते हैं कि चेंज पॉसिबल है, अगर हम चाहें तो। आखिर में बात करते हैं माइंडसेट की। चेंज को एम्ब्रेस करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। एआई को थ्रेट की तरह मत देखिए, उसे एक टूल की तरह देखिए, जो आपकी एफिशिएंसी बढ़ा सकता है, आपकी सोच को एम्पलीफाई कर सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कैलकुलेटर ने अकाउंटेंट की जॉब को छीनने के बजाय उसे एम्पावर्ड किया। तो दोस्तों, एआई का इंपैक्ट इंडियन जॉब मार्केट पर गहरा है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, जॉब्स जा रही हैं, लेकिन नए रोल्स भी आ रहे हैं। हाँ, चैलेंजेस हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज उससे भी ज्यादा हैं। ये समय है इवॉल्व करने का, स्मार्ट बनने का और टेक्नोलॉजी को अपनाकर फ्यूचर को शेप करने का। अब फैसला आपके हाथ में है। आप एआई को अपना दुश्मन बनाना चाहते हैं या सबसे बड़ा एलाई?